ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाइड्रोस्टैटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, उसके लास्ट हिस्से पर हम पहुंच चुके हैं। कल का लेक्चर जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। कल हम लोगों ने कुछ ट्रिक्स सीखे थे। एक शॉर्ट में अगर मैं आपको समरी दूं तो ऐसे समझ लीजिए कि अगर मैं किसी भी कंटेनर के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को जब रखता हूं तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट लगता है उसका बेसिक कॉज जो रहता है वो रहता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर। एक्चुअली में होता क्या है कि ऊपर के सरफेस पे अलग प्रेशर लग रहा है और नीचे के सरफेस पे अलग लग रहा है, और नीचे का प्रेशर ज्यादा फोर्स क्रिएट करता है। तो जो डिफरेंस ऑफ दिस प्रेशर आता है उसको हम लोग एफ अप बोलते हैं। तो एफ अप का मतलब क्या होता है? प्रेशर एट द बॉटम माइनस प्रेशर एट द टॉप इनटू एरिया। फोर्स प्रेशर इनटू एरिया होता है। तो बॉटम वाले हिस्से पर जो प्रेशर लग रहा है उसमें से टॉप वाले हिस्से के प्रेशर को सबसेट कर दो, इनटू एरिया कर दो, तो वहां से एफ अप आता है। और जब इसी को सॉल्व करते हो तो इस एफ अप की वैल्यू जो आती है वो वी रो जी आ जाती है। ये कल हमने देखा था। अब अगर मान लीजिए मैं कुछ ऐसा केस ले लूं जिसमें मैंने कंटेनर लिया इस तरीके से और उसके अंदर किसी सामान को या ऑब्जेक्ट को ऐसे रख दिया। अब मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूं, तो अब क्या होगा कि पानी ऊपर तो रहेगा बट इसके नीचे नहीं रहेगा। तो अगर नीचे कोई पानी नहीं है तो भले ही इसका पूरा का पूरा डूबा हुआ है, लोगों को क्या लगता है कि सर एफ अप के लिए तो वी रो जी होता है फॉर्मूला। तो वी इसका वॉल्यूम है, रो लिक्विड की डेंसिटी है, और जी हमको पता ही है, तो एफ ऑफ वी रो जी आना चाहिए। बट एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ एफ ऑफ वी रो जी नहीं आता, यहाँ एफ ऑफ आता है 0। उसका रीजन ये है क्योंकि नीचे पानी है ही नहीं, आपने पहले ऑब्जेक्ट रख दिया था। लेकिन वहीं पर अगर मान लीजिए मैं एक हैवी ऑब्जेक्ट लेता हूं, भले ही कितना भी हैवी हो, और पहले से पानी भरा हुआ है पूरे में, अब मैं इस ऑब्जेक्ट को रखता हूं, तो भले ही एक बूंद भी पानी आ जाए इसके नीचे, वो उतना ही एफ अप जनरेट करवा देगा जितना एक्चुअल में लगता है। तो इस केस में जो एफ अप रहेगा दैट विल नॉट बी जीरो। सो एफ अप इन दिस केस विल बी वी रो जी। यानी सीधी सी बात यह है कि अगर इस ऑब्जेक्ट के नीचे थोड़ा सा भी पानी आ सकता है तो इसका मतलब एफ अप लगेगा। क्यों? क्योंकि फिर नीचे की साइड प्रेशर लगेगा। भैया जो प्रेशर यहाँ पर है वही प्रेशर यहाँ पर है, सब जानते हैं प्रेशर एट हॉरिजॉन्टल लेवल इज सेम। तो भले ही एक बूंद पानी आ पाए यहाँ पर, लेकिन प्रेशर तो उतना ही जनरेट करेगी जितना कि पूरा एक्चुअल में लिक्विड का प्रेशर होता है इस पॉइंट पर। तो इसीलिए इस पे अपथ्रस्ट लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट केस हमने देखा था कि अपथ्रस्ट कब लगता है और कब नहीं लगता है। दूसरा हमने देखा था कि मान लीजिए मैंने इस बार कंटेनर ऐसा लिया बट ऑब्जेक्ट जो है वो इस तरीके का रख दिया, और पहले ऑब्जेक्ट रख दिया, अब पानी डाल रहा हूं। अब पानी डालने का मतलब क्या है कि एकदम नीचे वाले हिस्से पर पानी पहुंचेगा नहीं अगर एकदम स्मूथ सरफेस है तो अब ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो अब अपथ्रस्ट लगेगा। उसका रीजन क्या है? भले ही पानी यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन बिकॉज यहाँ पर प्रेशर ऐसा रहेगा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा। सिमिलरली यहाँ प्रेशर ऐसा रहेगा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, और यहाँ पर सबसे ज्यादा। तो ऐसे में आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जो फोर्सेस हैं इनका एक कंपोनेंट ऊपर आएगा, एक लेफ्ट में, इसका एक ऊपर एक राइट में। ये लेफ्ट और राइट वाले एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे बट ऊपर वाले सारे कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे। और ये जो काम यहाँ ये पानी की बूंदें कर रही थी, वही काम ये करेंगे सारे ऊपर के कंपोनेंट्स। तो इस केस में जब आप एफ अप निकालोगे तो दैट विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड एफ अप रहेगा वी रो जी। ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस तरीके से आपको इस चीज को समझना है कि कैसे हम लोग अप्रोच करते हैं, एफ अप कब लगता है कब नहीं लगता है, ये सारी चीजें आपको आना चाहिए। इसके अलावा मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी जिससे हम एफ अप निकाल सकते हैं। मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देख लेना। अगर मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया और उसके अंदर एक ऐसा डब्बा रख दिया जो दो अलग अलग मटेरियल से मिलकर बना हुआ है, ये रहे। तो ये ऐसा एक डब्बा मैंने बना दिया, इसको हम कंपोजिट ब्लॉक बोलते हैं क्योंकि ऊपर का मटेरियल अलग है, आप देख पा रहे हो, और नीचे का मटेरियल अलग है। नीचे ऐसा कुछ है और ऊपर सीधा केवल धारियां हैं इस पर। अब इसको अगर मैं लिक्विड के अंदर डालता हूं तो इस पर एफ अप कैसे निकालें, ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता था बच्चों के लिए। एक्चुअल तो तरीका ये रहेगा कि इस पॉइंट का फोर्स निकालो प्रेशर इनटू एरिया से, इसका निकालो और डिफरेंस ले लो। बट मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक ये कहती है कि आप इसको दो डब्बों की तरह ट्रीट करो। इस डब्बे का एफ अप F1 मान लो, एफ अप 1, और इस दूसरे डब्बे का जो एफ अप रहेगा उसका नाम रख दो एफ अप 2। तो टोटल एफ अप अगर कोई पूछे तो कितना होगा, सीधा सीधा कर दो एफ अप 1 प्लस एफ अप 2। हालांकि ये टेक्निकली गलत है, मैंने आपको बताया था दिस मेथड इज रॉन्ग, कंप्लीटली रॉन्ग। अगर कोई पूछे कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है तो क्या बोलोगे?
गलत। गलत। लेकिन फिर भी हम इसी से निकालेंगे। गलत क्यों है? क्योंकि इस डब्बे के नीचे तो पानी था ही नहीं, तो इस ऊपर वाले डब्बे पे थोड़ी ना एफअप लगेगा, एफअप तो नीचे वाले पे लग रहा है एक तरीके से। लेकिन जब हमने चेक किया, सही मेथड से जो आंसर आता है, इस गलत मेथड से भी सेम आंसर आता है। तो भले ही ये मेथड गलत है पर आंसर सही आएगा। तो अगर मान लो ऊपर वाले का वॉल्यूम V1 था, तो हम बोल देंगे V1 रो जी, और नीचे वाले का V2 रो जी। तो दोनों का अलग अलग एफअप निकालकर हमने ऐड कर दिया। ये क्लियर है सभी को? हाँ सर। यस। मैं इसीलिए बोलता हूँ लेक्चर कोई मिस मत करना, क्योंकि ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और मुझे अब समरी की तरह बतानी पड़ रही है, तो आपको केवल इंपॉर्टेंट पता चल रहा है। चलो ठीक है। अगर मान लो मैंने एक ही डब्बा लिया है ना, और दो अलग अलग तरह के लिक्विड भर दिए। एक लिक्विड ये वाला भर दिया इस टाइप का, ठीक है, और दूसरा लिक्विड मैंने ये भर दिया। अब देखो, अब आपको मालूम है ये यहां से सेपरेशन आ रहा है, तो आप ऐसे में क्या करो, एक ही डब्बा हो भले ही, आप इसके दो टुकड़े कर दो। एक टुकड़ा इतना हो जाएगा ऊपर वाला हिस्सा, और एक हो गया ये नीचे वाला हिस्सा। दोनों पे अलग अलग एफअप लगा दो। इस पे एफअप 1, इस पे एफअप 2। इसका एफअप हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 1 इंटू जी। इसका एफअप हो जाएगा इसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो 2 इंटू जी। और दोनों को ऐड कर दो, आंसर सेम आएगा, भले ही तरीका गलत है। क्लियर है सभी को? यस सर। ये इसकी ट्रिक थी। तो अगर थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया हो तो इट्स ओके, अदरवाइज क्वेश्चंस के थ्रू अब देखना। मतलब ये मेथड गलत इसलिए क्योंकि दो डब्बे थोड़ी ना है वो। चलो लेट्स मूव अहेड। अब अब हाइड्रोस्टैटिक्स के एक छोटे से आखिरी हिस्से पर हम लोग बढ़ रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट नोट की तरह ही है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बेटा ये एक कंटेनर लिया मैंने, और इस कंटेनर में ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड इस बेस पे कुछ फोर्स लगा रहा है ना? कितना फोर्स लगा रहा है अगर कोई पूछे तो आप बड़े आसानी से निकाल सकते हो। हर जगह पे प्रेशर लग रहा है, तो आप सीधा सीधा जानते हैं कि अगर बेस का एरिया आपको दे रखा है लेट अस से A, तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि फोर्स एक्टिंग ऑन बेस विल बी प्रेशर इनटू एरिया। और चूंकि इस कंटेनर की हाइट अगर h दे रखी है हमको, तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच इंटू एरिया। सो दिस इज गोइंग टू बी सर द पी नॉट। फोर्स। क्या बेटा? सर वो क्लोज्ड कंटेनर है क्या? अरे यार तुम लोग इतने बड़े हो गए हो, तो मैंने बता दिया है कि अगर मैं पी नॉट नहीं ले रहा हूं मतलब मैंने उसको इग्नोर किया है ना? ऐसी चीज है जो इग्नोर हो जाती है। अगर लेनी हो ले लो, ऐसा कोई बुराई नहीं है, बट इन जनरल हम इग्नोर कर रहे हैं उसको। मान लो वैक्यूम में कर रहे हैं सवाल, ठीक है? यस सर। तो आगे से भविष्य में ये सब लोग याद रखें कि अगर मैं पी नॉट नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब मैं उसको लेना नहीं चाहता हूं। लगेगा क्या? हाँ लगेगा, पर मैं ले नहीं रहा हूं। आप समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। चलो अब सुनो। तो एफ बेस इतना आ जाएगा। ये इसमें किसी को दिक्कत है? ये जो स्टेप मैंने किया कि बेस पे कितना फोर्स लगा नो रहा है सर। पानी। सर अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये फोर्स कहां से आया, क्यों आया, कौन लाया ये फोर्स पानी बेस के पे? वजन की वजह से। पानी का क्या? वजन की वजह से। वेट। यस। तो अगर मैं वेट ऑफ द लिक्विड चेक करना चाहूं, वेट ऑफ लिक्विड, तो चेक करके देखते हैं जरा। तो वेट ऑफ लिक्विड होगा W, और वो आ जाएगा, W होता है क्या? mg। मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी है लिक्विड की रो, वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट इंटू जी। जरा चेक करो W और F बेस सेम आ रहे हैं क्या? यस सर। यस तो सर। यहां से हमें पता चल गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सेम है। तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि F बेस इज इक्वल टू W। तो सबको ये बात क्लियर है कि आखिर जो कंटेनर की सबसे नीचे की दीवार है, उस पे जो प्रेशर लग रहा था, उससे जो फोर्स आ रहा है, वो फोर्स एक्चुअल में इस पानी के वजन की वजह से आ रहा है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? नो सर। नहीं सर। अच्छा, अब सुनना मेरी बात। अब मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं, और मैंने इस बार इस तरीके का सवाल ले लिया। मैंने कंटेनर लिया है इस तरीके का।
ठीक है, ऐसा कंटेनर ले लिया। पूरे कंटेनर में फिर वही पिछले बार की तरह एक ही लिक्विड भरा हुआ है, लबालब एकदम ऊपर तक भर दिया मैंने, ये था। चलो अब देखो, अब अगर मैं आपसे पूछूं, इसकी हाइट है h1, इसकी हाइट है h2, ठीक है, इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो हम ले लेते हैं A1 और इसका बेस का एरिया ले लेते हैं A2। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नो सर। चलो, अब मैं वेट ऑफ लिक्विड अगर निकालना चाहूं तो वेट ऑफ लिक्विड जिसको हम W बोल रहे हैं वो क्या हो जाएगा? mg, सब जानते हैं। हाँ हाँ सर। सर। करेक्ट। अब सुनना, अब m इसका हम अलग निकाल लेते हैं, इसका अलग, क्योंकि ऑब्वियसली शेप अलग अलग है। तो इसका मास जो होगा, है ना, वो हो जाएगा डेंसिटी इनटू इसका वॉल्यूम। यस Yes, सर। sir. इसका वॉल्यूम कितना है? A1H1। A1 वेरी गुड। H1। तो रो इंटू A1H1 इंटू जी, ये हो गया इसका मास, वेट। क्लियर है ये? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, और इसका वेट कितना होगा? रो रो A2H2 A2H2। A2H2। जी। सबको क्लियर है ये? यस सर। हाँ तो सर। यहां से अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा रो जी यस सर। H1 A1 प्लस रो जी H2 A2। ये हमारा क्या आ रहा है? वेट ऑफ द लिक्विड आया ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, अगर मैं पिछले बार वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो पिछले बार वाले कॉन्सेप्ट में जो जमीन पर बेस पर प्रेशर आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द लिक्विड। इसीलिए दोनों की वैल्यू कैसी आई थी? सेम आई थी, आया ना? हाँ सर। अब मैं यहाँ यस पर सर। प्रेशर निकाल के यहाँ पर वेट फोर्स निकालना चाहता हूँ, इस बार बेस पे कितना फोर्स लग रहा है। तो जब मैं एफ बेस लिखूंगा तो एफ बेस होता है पी बेस इंटू एरिया। बोलिए। यस हाँ सर। सर। अच्छा, एरिया कितना है इस सरफेस का? A2। तो A2। यहाँ A2 लिख दूं? हाँ हाँ। सर। अच्छा, कोई मुझे बताएगा यहाँ का प्रेशर कितना होगा? रो GH2। अबे गधे रो हो, GH1 प्लस H2। कैसी हाँ गलती कर सॉरी, लेते हो तुम? H1 प्लस H1 H2। को क्यों भूल गए, है ना? तो रो जी, सॉरी, H1 प्लस H1 H। प्लस H2। करेक्ट, ये आ गया यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया हो गया A2। तो इसको अगर मैं ओपन करूं तो एफ बेस मेरा बन जाएगा रो जी H1 A2 प्लस रो जी H2 A2। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब मेरा ये प्रश्न है कि ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 जो आपको दिख रही हैं, दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं? अलग। सेम है। ध्यान से देखो, अलग है सर। अलग है सर। दिख रही है? हाँ। हाँ अलग है। अलग है H1 दोनों? A2 है वो। हाँ। हाँ। हाँ, क्योंकि यहाँ पर अलग आ है रहा सर। है आपका H1 A1। H1 A1 और यहाँ आ रहा है H1 A2। H1A2। क्लियर है ये? यस सर। यस हाँ सर। सर। यस सर। अब मेरा प्रश्न आपसे क्या है, सुनो मेरी बात। पहले तो ये बताओ, एफ बेस ज्यादा है या डब्ल्यू ज्यादा है? F बेस। एफ बेस ज्यादा है ना? एफ बेस हाँ सर। ज्यादा है, ये सबको क्लियर है? ज्यादा है। यस सर। यस सर। माय क्वेश्चन इज कि बेटा, जब पानी के वजन की वजह से प्रेशर आया था या फोर्स आया था, तो इस बार यहाँ का फोर्स पानी के वजन से ज्यादा कैसे हो गया? एक्स्ट्रा फोर्स कहां से लगने लगा? क्वेश्चन क्लियर है सभी को? हाँ सर। हाँ सर। हाँ क्वेश्चन सर। ये है कि भैया, पिछले केस में हमने देखा था कि पानी का जो वजन था वो बेस पे फोर्स लगा रहा था। इस बार जो बेस पे फोर्स है वो पानी के वजन से भी ज्यादा लगने लगा, यानी कि कोई और भी फोर्स लगा रहा है। तो कौन सा एक्स्ट्रा फोर्स है जो इस वैल्यू को बढ़ा रहा है, ये पूछ रहा हूं। बता सकता है कोई? सर हम्म सर वो ऊपर वो दो टाइप के ये हो गए ना, H1 और A1। और पहले इसमें सिर्फ हाइट एक ही थी और एरिया भी, इसलिए। ये तो तुमने कहानी सुनाई। मेरा क्वेश्चन ये है, कौन सर। लगा रहा है एक्स्ट्रा फोर्स, या मैंने कुछ गलती कर दी है? सर आपने गलती कर दी सर। क्या? सर वो जो हमने A1H1 दूसरे वाले F बेस जब निकाला हमने,
हाँ तो वो जो हाइट है वो पूरी H1 प्लस H2 नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि क्यों? वो हाँ सर, मैंने एरिया शायद थोड़ा राइट पूरा बोला। एक एक से A2 बोलो, के एक एक से, रुको 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 रुको। हाँ A2 के पूरा पूरा एरिया थोड़ी ना A2 माइनस A1 चाहिए सर वहाँ पे H2 के बहुत H1 के बढ़िया। लिए। इधर सुनो, ये कंटेनर मैंने ऐसा लिया था यूट्यूब मैनोमीटर का, और जब मैं इस पॉइंट का आपसे प्रेशर पूछता था तो आप ये वाली हाइट यूज करते थे। हाँ सर। तो ये तो अलग चीज हाँ हो गई है। सर। तो यहाँ का प्रेशर अगर पी नॉट या 0 है सॉरी, तो यहाँ का प्रेशर कितना आएगा? रोजी H1 रोजी H1। और यहाँ का? रोजी रोजी H1 प्लस H2 H1 प्लस H2। तो वही तो लिखा है, क्या गलत कर दिया? सर, पर वो एरिया तो डिफरेंस हो रहा है ना वहाँ भाई पे प्रेशर वो में एरिया ट्यूब का का कहाँ जो। यूज हाँ करते सर, थे आप। अपन? प्रेशर में एरिया हाँ कहाँ सर, आता है, तो मुझे बताओ ना। रो जी एच में एरिया कहाँ आ रहा है? सर वहाँ पे आपने A2 लिखा है ना फिर। भाई मेरे सवाल समझो, वो मैं फोर्स लिख रहा हूँ। दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट प्रेशर। आप कह रहे हो प्रेशर में यहाँ पर A2 और A1 अलग अलग आ रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि प्रेशर का फॉर्मूला जब रो जी एच होता है तो इसमें कहाँ लिखा है एरिया? एरिया का यूज होता है क्या इसमें? नहीं। 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 तो एरिया की जरूरत प्रेशर में तो नहीं है, ये फिक्स है। हाँ हाँ सर। हाँ। अब किस हिस्से पे लगा रहे हो फोर्स? इस हिस्से पे। इस हिस्से का एरिया कितना है? A2 A2। तो इस पर सर, फोर्स तो फिर कितना हम लगेगा? ऐसा भी लिख प्रेशर सकते हैं ना इंटू वहाँ A2। पर। इस पर कितना फोर्स हाँ, लगेगा? हाँ, प्रेशर इंटू A2। वही लिखा है प्रेशर मैंने, इंटू A2। मतलब सही किया है मैंने। हाँ सर हाँ बोलो। सर वो हमने जब H1 प्लस H2 लिया सर। हाँ सर हम H1 प्लस H2 ले रहे हैं, हाँ, तो एरिया A2 माइनस A1 लेना पड़ेगा ना। फिर वही बकवास क्यों लेना पड़ेगा A2 माइनस तब A1? रीजन एरिया दो मुझे। A2 माइनस A1 लेना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, इस पॉइंट का प्रेशर क्या होगा? रोजी H1। रोजी अरे कैसी बात H1। कर रहे हो? रोजी H1, यहाँ तो एरिया A1 है, रोजी H1 क्यों बोल रहे हो? हाँ। एरिया पर डिपेंडेंट नहीं हो प्रेशर हाइट नहीं, इसको सही करो, बताओ, जवाब दो। यहाँ A1 आ रहा है, तुम रोजी H1 कैसे बोल रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा? हाँ सर। यस सर। बेटा वो एरिया पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया, फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया। अगर मान लो मैं यहाँ डब्बा बंद कर दूं और पूछूं यहाँ कितना फोर्स लगेगा, तो आप बोलोगे यहाँ का प्रेशर इंटू यहाँ का एरिया, खत्म बात। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पर डब्बा बंद कर दूं और मैं पूछूं यहाँ फोर्स कितना लगेगा, तो तुम बोलोगे रोजी H1 इंटू यहाँ का एरिया। मैं यहाँ का फोर्स पूछ ही नहीं रहा, मैं तो यहाँ का फोर्स पूछ रहा हूँ। तो यहाँ का फोर्स क्या होगा? यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया। और यहाँ का प्रेशर केवल डिपेंड करता है वर्टिकल हाइट पर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर मूव नहीं कर रहा। अभी मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यस मैं सर। इस पॉइंट का अगर प्रेशर लिखूंगा तो बिना किसी एरिया की चिंता के वो रो जी H1 प्लस H2 हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड एक ही है। लिक्विड अलग होता तो मुझे रो बदलना पड़ता। तो मैं अभी समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो अब मुझे जवाब दो कि ये हाँ सर। दोनों चीजें अगर मैंने सही लिखी हैं, तो ये अंतर कहां से आ रहा है? ये एक्स्ट्रा फोर्स क्यों आ रहा है यहाँ पर बेस पे? कोई दे सकता है जवाब, किसी के दिमाग में क्लिक हो रहा हो तो? सर क्योंकि A1 छोटा है A2 से। हाउ डज दिस मैटर? उससे क्या फर्क पड़ता है? सर वो बॉटल की शेप की वजह से। हाँ वही। और शेप की ऊपर वजह से का क्या? जो। नहीं नहीं, शेप की वजह से कहाँ आ गया फोर्स एक्स्ट्रा? एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से आया? मेरे को तो ये जवाब चाहिए। तो ऊपर जरा मतलब वहां से थोड़ा नीचे प्रेशर और लगेगा ना, किधर? ये बॉटम पे। कहाँ से आया प्रेशर? सर वो अपन ने जो लिया है ना वो पूरा शेप, वो हाँ पहले वाले से थोड़ा अलग है। मतलब ऊपर भी एक कंटेनर जैसा है, हाँ, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा ना मतलब। नहीं तो देखो, जब मैं तुमसे टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा रहा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, तो कोई सिमेट्रिकल फोर्स भी कुछ होता था क्या? नहीं सर। सिमेट्रिकल फोर्स जैसा कुछ होता ही नहीं था।
है ना। मेरा प्रश्न ये है, ये एक्स्ट्रा फोर्स कहाँ से आया? अगर पानी के वजन से ज्यादा फोर्स जमीन पे लग रहा है तो मतलब कोई तो धक्का दे रहा है, तो कौन धक्का दे रहा है, कहाँ से आ रहा है वो एक्स्ट्रा फोर्स, वो पूछ रहा हूं मैं। कोई सोच पा रहा है या मैं बताऊं? हाँ, आवाज कट गई मोहित, फिर से बोलो। A1 का जो वर्टिकल हिस्सा है वो एक्स्ट्रा फोर्स दे रहे हैं। ये वाला? हाँ, बट बेटा ये तो फोर्स ऐसे में देगा, अगर देगा तो, है ना। नीचे भी देगा ना वो। ये वाला हिस्सा नीचे कैसे फोर्स देगा? परपेंडिकुलर रहता है ना फोर्स एरिया के। उद्यन, क्लियर हुआ? पर एरिया स्लांटिंग है ना, तो फोर्स नीचे लगेगा ना। नहीं नहीं, सीधा है, वर्टिकल है एकदम, स्लांट कहाँ है ये? एटमॉस्फेयर गुड़िया काउंट नहीं किया अंकिता। नजदीक हो वैसे, तुम लोग पहुंच गए हो आसपास, लेकिन एकदम बैंग ऑन नहीं पहुंच पाए हो। चलो मैं बताऊं। हाँ सर। चलो इसको याद रखना हाँ सब सर। लोग, ये एक इंपॉर्टेंट मेथड है। कई बार गंदे गंदे सवाल इससे सॉल्व होते हैं। सबसे पहले इस चीज को समझो कि एक पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो हर डायरेक्शन में सेम होता है। यानी इस पॉइंट का प्रेशर अगर P है तो इस पॉइंट पे नीचे भी प्रेशर वो P लगाएगा, इधर भी प्रेशर P, इधर भी प्रेशर P, यानी प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन इज सेम। ये मैं बता चुका हूं आपको। सर हाँ सर। हाँ सर। अच्छा अब सुनना मेरी बात। ये जो पानी पूरा भरा हुआ है इसमें, तो यहां पर जो पानी प्रेजेंट है उस पर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा। कितना प्रेशर होगा हाँ यहाँ का? सर। रोजी कितना रोजी? H2। अबे यहाँ का प्रेशर पूछ रहा हूं मैं, H2 तुम नीचे चले गए। रोजी H1 होगा। H1 रोजी रोजी करेक्ट। H1। H1। अब सुनना, तो इस हॉरिजॉन्टल दीवार पर जो कंटेनर का शेप है, इस पर डेफिनेटली यहां से कुछ फोर्स लग रहा होगा। हाँ सर। लग रहा होगा कि नहीं? यस सर। और सेम यहां भी लग रहा होगा। बोलिए। यस। यस सर। और न्यूटन का हाँ। थर्ड लॉ कहता है कि अगर आपका पानी इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है तो ये सरफेस भी पानी पे फोर्स लगाएगा उतना ही। हाँ अच्छा। अरे लगाएगा कि नहीं? यस सर। हाँ यस सर। तो ये जो हाँ। वॉल है ये एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा रही है पानी पे। तो इस पर जो एक्चुअल में फोर्स आ रहा है ना, अगर कोई पूछे तो आप ऐसा बोलोगे कि फोर्स एट बेस इज इक्वल टू वेट प्लस फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स। साइड वॉल मतलब ये वाली वॉल्स, है ना। फोर्स ड्यू टू दीज वॉल्स, क्या नाम रखे हैं यस इनका? सर। W1 W2। टॉप वॉल्स रख दिया W। मैंने, ये लिख दिया। अब आपको क्लियर हो रहा है ये एक्स्ट्रा फोर्स कहां से आया? यस सर। यस सर। सभी को? सर। हाँ हाँ सर। सर समझो हमने एक वो वाटर की कैन आती है ना, हाँ बिस्लेरी की, जार। हाँ वो हाँ जार, वो लिया और एक बकेट ली, तो और सब में लबालब पानी भर दिया, तो वाटर की कैन में ज्यादा आएंगे ना फिर बॉटम पे प्रेशर, हाँ। वो बकेट प्रेशर से। नहीं, प्रेशर नहीं, फिर गलत बोल गए। सॉरी, फोर्स फोर्स। फोर्स ज्यादा आएगा। ये ले लिया हमने वो पानी का कैन जिसकी तुम बात कर रहे हो, और ये ले लिया हाँ मैंने दूसरा फ्लैट कंटेनर। अब एक्चुअल में तुम अगर ऑब्जर्व करोगे ना, तो फोर्स जरूरी नहीं है ज्यादा आए, फोर्स हो सकता है सेम भी आए। रीजन क्या है? क्योंकि इसके मुकाबले इसमें वॉल्यूम ऑफ वाटर भी बढ़ जाएगा, हाँ। हाँ। है ना। तो जब इस पर आप यस। यस सर। निकालोगे उस वैल्यू को, यहाँ पर जो फोर्स ये कंटेनर पे लगा रहा है, तो फोर्स ऑन बेस विल बी रो जी एच इंटू एरिया। तो एच अगर इसकी हाइट है और एरिया इस बेस का ए है, तो इसका फोर्स जो आएगा वो रो जी एच इंटू एरिया आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? नो नहीं सर। सर। सिमिलरली जब यहां पर तुम फोर्स निकालोगे, इसकी भी हाइट मैंने पूरी एच दे दी यहां से यहां तक, तो जब इस पर फोर्स निकालोगे
तो इसका जो फोर्स ऑन बेस आएगा, है ना, दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच? प्रेशर इस पॉइंट का रो जी एच रो जी एच इंटू into एरिया। area इंटू एरिया। सेम आ रहा है, अलग आ रहा है? same. सेम। सेम आ रहा है। लेकिन यहां पर हम अगर पूछें तो आप कहोगे फोर्स बेस पर वेट के बराबर आ रहा है। बेस का जो फोर्स है वो किसके बराबर आ रहा है? वेट के। Weight जबकि के- यहां पर जो बेस का फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू वेट। अच्छा। पर क्यों ऐसा? Yes, sir. सर क्योंकि वो क्योंकि वॉल्स वो फोर्स लगा रही वॉल्स सर, फोर्स लगाएंगे। यस, ये रिएक्शन। साइड वो वॉल्स जो है ना, निकल के वॉल्स। नीचे। वेरी गुड, ये साइड वॉल्स जो है वो ऐसा फोर्स लगाएंगी। तो इसका एक कंपोनेंट जो है वो सबके साथ नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट राइट वाले कैंसिल कर जाएंगे। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि भैया जो फोर्स एट बेस है दैट इज इक्वल टू वेट प्लस फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स। कह सकते हैं ऐसा? हाँ सर। यस सर। तो ये हमेशा याद रखना। अब हमसे सवाल क्या पूछा जाता है कि सर साइड वॉल्स कितना फोर्स लगा रही हैं। अब साइड वॉल्स का शेप जो है वो बहुत इरेगुलर टाइप का है। रेगुलर है या इरेगुलर है? इरेगुलर। तो इरेगुलर। क्या मैथमेटिकली इसको निकाल सकते हो तुम? नहीं। नहीं, नहीं। डायरेक्शन बदल रही है हर जगह। बोलो हाँ या ना। हाँ। यस सर। हाँ तो सर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फोर्स ड्यू टू साइड वॉल, तो ये सवाल बहुत गंदा बन जाएगा अगर मैं इसको मैथ से करना चाहूं। लेकिन मैं लॉजिक से करना चाहूं, दिमाग से करना चाहूं तो चुटकियों में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि फोर्स बेस पर कितना है। मैं वेट भी निकाल सकता हूं अगर मुझे वॉल्यूम वगैरह और डेंसिटी वगैरह दे रखी है। तो अगर कोई पूछे कि फोर्स ऑन साइड वॉल्स या फोर्स ड्यू टू साइड वॉल्स कितना है, तो आप बोल दोगे सीधा सीधा फोर्स 8 minus एट बेस माइनस वेट। अरे बोलो, हाँ सर। ये ऐसे होते हैं ये सवाल, यस सर। है ना। इसी के ऊपर एक सेम सवाल एचसी वर्मा में दिया हुआ है। उन्होंने क्या दिया है सवाल में? एक मटका दे दिया रैंडम सा। अब मटके का शेप आप जानते हो, एकदम यूनिफॉर्म तो नहीं रहता, है ना। हाँ सर। और मटके यस की सर। कैपेसिटी दे दी है कि इसके अंदर 10 लीटर या 20 लीटर पानी भर सकते हैं। तो कैपेसिटी दे दी, इसका मतलब आपको वॉल्यूम दे दिया। और डेंसिटी पानी की आपको मालूम है, तो आप वेट निकाल सकते हो पानी का। यस सर। अब उसने क्या कहा कि सर ये जो साइड वॉल्स हैं, जैसे हाँ ये वाली सर। वॉल है, ये देखो, ये वाली वॉल है, ये धीरे से नीचे फोर्स लगा रही है, ये थोड़ा और ज्यादा, ये थोड़ा और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा, ये और ज्यादा। अब रिजल्टेंट वगैरह अगर निकालने को बोलो तो ये वाले कंपोनेंट्स नीचे आएंगे और ये वाले कंपोनेंट्स ऊपर आएंगे। कौन से कंपोनेंट्स ज्यादा होंगे, ऊपर वाले या नीचे वाले? नीचे वाले। नीचे नीचे वाले, वाली। है ना। मतलब ऊपर की साइड की हाँ। तरफ जो कंपोनेंट्स हैं वो ज्यादा हाँ होंगे। क्यों? सर। क्योंकि ऊपर की तरफ ज्यादा बड़े एरोस थे, यानी ज्यादा प्रेशर था, यानी ज्यादा फोर्स था। तो ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं इनकी वैल्यू ऊपर वालों से ज्यादा होगी। तो यहाँ साइड वॉल्स का जो नेट फोर्स है वो ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? ऊपर। वेरी ऊपर। गुड। तो एफ नेट ड्यू टू साइड वॉल्स अगर कोई पूछे, एफ नेट ड्यू टू साइड वॉल्स, तो आप सीधा सीधा बोल दोगे दैट विल एक्ट अपवर्ड्स। बोलो हाँ या ना। सर मतलब हाँ सर। बॉटम से भी ज्यादा फोर्स ऊपर का रहेगा क्या? हाँ, इस बार जो एफ बेस है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। इस बार अगर मैं आपसे पूछूं कि बेस पे कितना फोर्स लग रहा है, या तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, पानी की एफबीडी बनाओ। तो जब पानी की एफबीडी बनाओगे तो पानी कंटेनर पे जो फोर्स लगा रहा है या तो वो निकाल लो, या कंटेनर पानी पर जो फोर्स लगा रहा है वो निकाल लो। तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि साइड वॉल्स का फोर्स ऊपर रहेगा, रिजल्टेंट एफ बेस ऊपर रहेगा जो यहाँ लगता है, और वेट रहेगा नीचे। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। हाँ तो सर। एफबीडी के हिसाब से इक्वेशन क्या बनेगी? एफ बेस ऊपर प्लस एफ साइड वॉल्स ऊपर, एंड दैट विल बैलेंस वेट। बोलो हाँ या ना। हाँ सर। तो साइड वॉल्स का हाँ अगर सर। कोई फोर्स पूछे तो क्या हो जाएगा? mg माइनस एफ बेस। एफ क्लियर है या बेस। नहीं? यस सर। तो बेस का फोर्स यस हमेशा सर। बढ़ेगा, ये जरूरी नहीं है, कम भी हो सकता है। समझ रहे हो? ये खासतौर पे जेई वाले बच्चों के लिए, नीट वाले केवल एक यस बार सर। सुन लो और थोड़ा थोड़ा जितना समझ सको उतना समझ लो। एक सेकंड रुकिएगा।
सर मतलब शेप पर डिपेंड रहेगा क्या वो फोर्स वगैरह सब? हाँ शायद। हाँ फिर से पूछो क्या कह रहे थे मोहित। सर मतलब वो जो नीचे वाला फोर्स है बेस का वो शेप पे डिपेंड रहेगा ना? हाँ जैसे ये एग्जाम्पल देखो, ये मैंने एक कंटेनर ऐसा लिया और इसको भर दिया पानी से। अब बताओ यहाँ पर इसका बेस का जो फोर्स रहेगा जिसको हम ऐसे इंडिकेट कर रहे हैं, यानी देखो दो सारे फोर्सेस या तो पानी पे लगाओ या सारे फोर्स कंटेनर पे, तो मैं सारे फोर्स कंटेनर से पानी पे लगा रहा हूँ। तो अब ये जो बेस का फोर्स रहेगा वो एफ बेस हो जाएगा। साइड वॉल्स का फोर्स किधर आएगा, नीचे आएगा या ऊपर आएगा? हाँ नीचे। 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 क्यों नीचे? नीचे। क्योंकि यहाँ पर ऐसे यहाँ ऐसे से वो ऐसे हाँ, ऐसे और ऐसे, तो सारे कंपोनेंट जब देखोगे तो नीचे की तरफ आके ऐड हो जाएंगे नीचे की तरफ आ जाएंगे। और लेफ्ट राइट वाले बैलेंस कर जाएंगे। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। तो साइड वॉल का फोर्स जो है वो नीचे लगेगा या ऊपर लगेगा? नीचे। 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 और नीचे। वेट किधर लगेगा? नीचे। 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 तो टोटल 3 फोर्स लग रहे हैं, वेट नीचे, साइड वॉल का नीचे, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है? एफ बेस। तो अब इक्वेशन एफ क्या बेस। बनेगी? बेस इक्वल्स टू साइड प्लस वेट। वेरी गुड। अब आपको समझ में आ रहा है? बताओ एफ बेस ज्यादा होगा या कम हो जाएगा? ज्यादा ज्यादा। हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा। क्यों? साइड वॉल का ऐड हो रहा है। क्लियर है या ऐड नहीं? ऐड हो। हाँ सर। यस सर। और यहीं पर यस अगर मैं सर। कंटेनर ऐसा रख देता, देखना कंटेनर ऐसा कर दिया मैंने, अब इस केस में पानी पे फिर से फोर्सेस देखो, तो ये तो बेस लगाएगा तो एफ बेस लिख दिया, और साइड वॉल का फोर्स अब ऐसा लगेगा, आया ना? हाँ अब हाँ ऊपर तो आएंगे। हाँ इसका एक सर। कंपोनेंट ऊपर आएगा सबका, तो ऊपर वाले ऐड कर जाएंगे और लेफ्ट राइट वाले कैंसिल कर जाएंगे। कैंसिल तो कर इसका जाएंगे। मैंने एफ साइड वॉल नाम रख दिया। तो अब मुझे बताओ, और हाँ पानी पर तीसरा फोर्स लगेगा वेट, वो लगेगा नीचे की तरफ हमेशा। तो अब मुझे बताओ जरा सोचकर कि इक्वेशन में ये कौन कौन से फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है? वेट प्लस साइड वेट वॉल। प्लस साइड वॉल। अरे क्या बकवास कर रहे हो? वेट प्लस साइड वॉल, वेट नीचे है साइड वॉल ऊपर है। नहीं, बेस प्लस साइड वॉल। हैं? बेस बेस प्लस प्लस साइड वॉल हाँ सर। बेस प्लस साइड वॉल चल जाएगा। साइड बेस वॉल। वाला गुड। प्लस साइड वॉल। तो अब बताओ एफ बेस जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी W माइनस एफ साइड डब्ल्यू वॉल्स। माइनस एफ एफ साइड तो वॉल। बताओ बेस का फोर्स बढ़ा या कम हो गया? कम हो गया। कम हो गया। आपको समझ में आ रहा है? बेस का फोर्स जरूरी नहीं है हमेशा बढ़े, कम भी हो सकता यस है। सर। यस इज दिस थिंग क्लियर और नॉट? क्लियर सर। यस सर। कर पाएंगे आप इस तरह की चीजें? यस यस सर। सर। ये लास्ट टॉपिक होता है, इसको हम रिएक्शन फोर्स भी बोलते हैं, जो साइड वॉल्स प्रोवाइड करती हैं। एससी ब्रह्मा में इसका क्वेश्चन है मटके वाला, आप लोग करके देखना। आपको जेई वाले करें खासतौर पे, नीट वाले करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। चलो स्क्रीनशॉट्स ले लो जल्दी से। हाइड्रोस्टैटिक्स में यही सब होता है, इसके ज्यादा और कुछ नहीं होता। टेक दी स्क्रीनशॉट, पेज नंबर 1। पेज 2, 3, 4। डन सर। डन। वेद सर कौन सी कल रिकॉर्डिंग? आज तक सिखाया हुआ तक आएगा क्या? हाँ आज टेस्ट तक में? सिखाया हुआ पूरा आएगा, हाइड्रोस्टैटिक्स पूरा आएगा। हाइड्रोस्टैटिक्स कंप्लीट हो गया है अपना। अब हाइड्रोडायनेमिक्स जिसमें पानी फ्लो करता है ना, कंटिन्यूटी इक्वेशन, बर्नौली इक्वेशन, ट्यूब के अंदर पानी का बहना, ये सारी चीजें अपन कल से स्टार्ट करें, परसों से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? यस सर। चलो तो आज इतना ही रखेंगे। Yes, आप लोग sir. क्वेश्चंस इसके लगाओ जितने लगा सको। कल का टेस्ट अच्छे से देना। मंडे के टेस्ट को डिस्कशन ट्यूसडे को करेंगे अपन, और वेडनेसडे को हाइड्रोडायनेमिक शुरू कर देंगे। तो काफी समय है आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने के लिए, इसलिए एररलेस के हाइड्रोस्टैटिक्स के सारे क्वेश्चन लगा लो। हाइड्रोडायनेमिक्स के मत लगाना अभी, जिसमें कंटिन्यूटी आ रही हो, ये सब चीजें। ठीक है?
यस सर। सर यस चलो। सर। ओके बच्चों, बाय एवरीवन। बाय सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। ओके बच्चों, बाय।